तो ये जो भी आपने टॉपिक्स एक चीज़ मुझे बताया है, रेड फ्लैग्स में नार्सिसिस्ट अब्यूज़ हो गया, घोस्टिंग हो गया, इनको थोड़ा-सा एक-एक करके गैसलाइटिंग हो समझाएँ गई। कि डिफरेंस क्या है इन सब में और ये क्या-क्या होते हैं बेसिकली? ओके। हुँ, तो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ की हम पहले बात करें तो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या अच्छा, होता है कि इंसान अपने मैं में जीता है कि अच्छा, मैं ही हूँ जो भी है। तो उसका जो इम्पोर्टेंस होती है सेल्फ इम्पोर्टेंस, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। डोमिनेटिंग, हुँ, कंट्रोलिंग, दूसरे को अपने पार्टनर को बिल्कुल ऐसे रखना कि मेरे हिसाब से चले। ओके। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना। हुँ, और इसके लिए मैं बताऊँगी, मेरी एक फ्रेंड है हुँ, एंड उन्होंने बहुत सफ़र किया इस चीज़ को लेके। अच्छा, शी वाज़ इन लव विद अ मैन, हुँ, मतलब वो नार्सिसिस्ट, उस टाइम नहीं पता था हमें कि नार्सिसिस्ट हैं, बट उनके ट्रेट्स बिल्कुल वही थे। हुँ, अब वो क्या करते थे कि उसको बहुत ज़्यादा कभी प्यार दिखाया, हुँ, कभी बिल्कुल ही प्यार नहीं। और हुँ, प्यार की भी बात नहीं है, मतलब कभी बिल्कुल आप उसको डीमीन करते हैं। छोड़ जो दिया। नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये हुँ, आपको डीमीन करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इतना लो कर देते हैं हुँ, कि आप, मतलब पहले आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाएँगे, जिसको हम लव हुँ, बॉम्बिंग कहते हैं। बिल्कुल, तो वो हुँ, आपको एक हाई पे लेके जाते हैं हुँ, और फिर उसके बाद वो आपको सीधे लो पे लेके जाते हैं। हुँ, तो ये हाई लो का पैटर्न उनका चलता रहता है ग्राफ की तरह। तो मेरी फ्रेंड थी, शी वाज़ सफरिंग फ्रॉम द एग्ज़ैक्ट सेम थिंग हुँ, एंड उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई एंड फाइनली, लेकिन उसको निकलने में इस चीज़ से बहुत टाइम लगा। एंड इसके साथ एक और चीज़ होती है कि आपको अपने अब्यूज़र से ही प्यार हो जाता है। हुँ, मतलब जो वो इतना ज़्यादा उसको क्लोज़ थी कि उसकी सारी चीज़ें, उसको वो नेगेटिव, उसमें कुछ नहीं एक्सेप्ट कर दिखता लेता है था। सामने वाला। एक्सेप्टेंस होती जा रही थी, हुँ, हर हर चीज़ वो एक्सेप्टेंस होती जा रही थी एंड शी वाज़ नॉट एबल टू कट आउट फ्रॉम हुँ, हिम। और ऑलमोस्ट लाइक 10 मंथ्स टू 1 ईयर वो एंग्जायटी में थी, स्ट्रेस में थी, ओह माय गॉड! बिल्कुल। एंड उसको थेरेपी लेनी पड़ी हुँ, एंड इट वाज़ अ वेरी पेनफुल टाइम फॉर हर एंड लकीली आई वाज़ देयर फॉर हर। बट एट उस टाइम मुझे पता चला कि ये सिम्पटम्स किस चीज़ के हैं और ये कितना हुँ। ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर आप उस चीज़ से निकल गए तो ठीक है, अगर नहीं निकले तो आपकी मेंटल हेल्थ की बिल्कुल बैंड बजानी। बैंड बज अच्छा जाती मुझे है। एक चीज़ बताएँ तो ऐसे में अगर ये किसी फीमेल के साथ हो रहा है, किसी मेन के साथ हो रहा है, किसी और भी रिलेशनशिप में हो रहा है, जी। तो क्या डिसीज़न लेने चाहिए? क्या करना चाहिए? जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पे आपको जितना ज़्यादा आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनको कन्फ्रंट करेंगे कि आपने ऐसा हुँ, क्यों किया, हुँ, वो उतना ज़्यादा उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें, क्योंकि वो अच्छा। आपकी मेंटल हेल्थ को ऊपर नीचे करना चाहते हैं। हुँ, तो ये चीज़, अगर आप सबसे पहले तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए आपको विथड्रॉ करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज़ कहाँ हैं आपकी। हुँ, यू हैव टू सेट अ बाउंड्री हुँ, एंड आपको पीछे हटना है, हुँ। आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। सेकेंडली, जितनी जल्दी हो सके आप उनके साथ, मतलब कट ऑफ करें और बेसिकली आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएँ, बाहर आएँ, ये क्योंकि कहना चाह रहे इसका हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो नार्सिसिस्ट अब्यूज़र होते हैं, ये हुँ, एक सिंड्रोम भी है। हुँ, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है, तो ये जो पर्सन है, जो अब्यूज़र है, हुँ, वो उसके लिए भी बहुत खतरनाक है। पर हुँ, सबसे पहले तो अवेयरनेस कि ये सिम्पटम्स होते हैं हुँ, और ये चीज़ें हैं। और उस बंदे को खुद से जब तक अंदर से नहीं आता हुँ, कि मुझे इस चीज़ को हैंडल करना है, मुझे इस चीज़ से, अगर उसको अवेयरनेस ही नहीं है, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता। कि ये मुझे दे है भी है ना? मुझे है भी है, हुँ, करेक्ट। वो उनकी पर्सनैलिटी होती है। हुँ, तो इट्स काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर। तो हुँ, इट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हुँ, उनको ज़्यादा उनकी लाइफ में ना करें और उनको फ्यूल ना दें। उनके लिए फ्यूल होता है कॉन्फ्लिक्ट्स, हुँ, लड़ाई झगड़े। हुँ, तो आप उसमें ना पड़ें। और आप हाँ, एक और चीज़ ये लोग करते हैं हुँ, कि ये आइसोलेट कर देते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड थी, उसको लिटरली वो आइसोलेट कर देते हैं, सोशली आइसोलेट कर देते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से भी। और क्यों करते जॉब हैं? छुड़वा दिया, सब, दोस्तों को ब्लॉक करवा दिया, बिल्कुल, फैमिली वालों से बात नहीं करनी, बिल्कुल, सिर्फ़ यहीं रहना है, वही बिल्कुल। करना है क्यों? जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। हुँ। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वो चाहते नहीं है कि जो उनके साथ वो कर रहे हैं, वो वैलिडेट नहीं करते। और ये लोग ना ये गैसलाइटिंग भी फ़ियर करते हैं। होता है क्या उनको किसी चीज़ का? क्या क्यों लो करते हैं ऐसा? सेल्फ एस्टीम इनका जो क्या होता है, हाँ, हुँ, ये इनका इसका रीज़न होता है कि हुँ, या तो बचपन में उनका बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट होगा। अच्छा। मतलब चाइल्डहुड जो है बहुत हुँ, ज़्यादा ट्रॉमेटिक होगा हुँ, पेरेंट्स के हुँ, साथ। इसका ये सबसे बड़ा रीज़न है। या फिर उनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिली है। तो ये ओके। एक्सट्रीम केसेज़ में होता है। हुँ, तो वो सामने वाले की उतनी वैल्यू करते नहीं होंगे नहीं, उस नहीं, टाइम पे। इतनी नहीं, वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं, मतलब लाइक प्राइम मिनिस्टर ही हूँ और मैं हुँ, ऐसे ही लोगों के साथ उठना-बैठना। लिटरली उनकी ग्रैंडियोसिटी, मतलब वो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को इतना बढ़ाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा कहीं इन केस अगर उनके साथ कभी कुछ इस तरह का हुआ कि उनको किसी ने इस तरह की चीज़ों को नहीं हैंडल किया हुँ। या उनको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मात्रा में चाहिए, किसी ने उतना नहीं किया तो ये तो खुद को हार्म भी कर लेते होंगे। क्योंकि उनको तो हज़म ही नहीं होगा कि सामने वाला ऐसा कैसे कर सकता है मेरे लिए। हाँ, तो ये अलग हट जाते हैं। जैसे इनको दिखता है कि इनको फ्यूलिंग नहीं मिल रही है एक हाँ। बंदे से या बंदी से, तो वो अपने आप को खुद ही विथड्रॉ करते हैं। और ये लोग ना कभी लॉयल नहीं होते। हुँ, ये हमेशा रिलेशनशिप चेंज करते रहेंगे 2 हुँ। से 3 साल में। बिकॉज़ क्या होता है, आपका असली चेहरा कभी ना कभी तो सामने आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सामने तो आएगा। यही चीज़ है।